जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजे स्टडी वाईटी पर। साथियों एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2024 साथियों इसका आवेदन डेट खत्म हो चुका है। 4 दिन पहले ही आप सभी को जानकारी मिल गई हुई 31 तारीख को। साथियों उसके बाद बहुत सारे बच्चों को यहां पर बहुत ज़्यादा परेशानी को दिक्कत हो जाएगी। मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आप सभी के बारे में। साथियों जो यहाँ पर आप सभी ने जो आवेदन किए हैं उसमें से 8 लाख के आसपास जो फॉर्म आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। वो क्या है कारण वो पहले बता देता हूँ, क्या है मामला, सब कुछ वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। साथियों आज जो है ना, आज और कल 2-3 दिन ये साथियों अभी जो चल रहा है, आज से लेकर 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के बीच में, ये है आपका सुधारने का। जो भी आपका फॉर्म आवेदन में जो सुधारे नहीं होंगे वो सुधार सकते हैं। ये आवेदन चल रहा है अभी, इसका नोटिफिकेशन भी निकल के आउट हुई है और ये आज ही नोटिफिकेशन आई है। तो भी नीचे लिंक दे दिया हूँ, टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो। अब चलिए मेन टॉपिक की ओर चलते हैं कि किन बच्चों का जो है यहाँ पर आवेदन रद्द किया जा रहा है। उन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि फेक बता रहे हैं भैया, ये जो है चलने वाले, ऐसा नहीं है भाई, गलत नहीं बता रहा हूँ, पहले आप सुन लीजिए। नहीं तो भैया जब एडमिट कार्ड नहीं आएगा ना उस दिन कहना कि मैं गलत बता रहा हूँ या फिर सही बता रहा हूँ। इसलिए आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, सीरियस होकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो बच्चे आवेदन किए हैं उन सभी के पास। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मुझे हमेशा मैं वीडियो बनाता हूँ आप सभी के लिए, हमेशा एक न्यू अपडेट लाता हूँ। जो भी लेटेस्ट अपडेट रहता है अपना सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेगा तो सबसे पहले आप तक चले जाएंगे। कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने मेरे भाई, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है, बहुत अच्छा कर रहा हूँ आप सभी के लिए। अब यहाँ पर साथियों चलिए मैं बताता हूँ किन किन बच्चों को जो है एसएससी जीडी की तरफ से 8 लाख बच्चों का लगभग यहाँ पर जो है निकल के आ रही है, जिसमें रद्द कर दी जाएगी। क्या कारण है वो पहले बताता हूँ आप सभी को। देखो यार, सबसे पहले आप सभी को जानकारी बता दो, एसएससी जीडी में जो भर्ती निकल के इस बार का जो भर्ती है वो अभी जो और इंक्रीजिंग में जा रही है और बढ़ेगी अभी की भर्ती। जो बच्चे का इंतजार था कि इस बार वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी, भाई ये ना कंफर्म मैं 100% क्लियर कर देता हूँ। वैकेंसी अभी 1-2 आज नहीं, मतलब अभी जो अभी आवेदन चल रहा है, आवेदन हो चुका है, लेकिन जो अभी सुधार रहे हैं, सुधार वाला चल रहा है, आपको 1-1.5 हफ्ता के अंदर में एक नोटिफिकेशन आउट होगा। जहाँ तक मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ को कि आपका 12,000 और भर्ती इसमें बढ़ाई जाएगी। फाइनल जो है, फाइनल जाते जाते लगभग 50,000 के आसपास भर्ती हो जाएंगी। ये है क्लियर जानकारी, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत नहीं, 50,000 के आसपास भर्ती हो जाएंगी, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। क्योंकि साथियों बहुत सारे को जो निकाल के बता रहे हैं कि इस बार जो आवेदन हुआ है, बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ मैं, वो लोग को भी बता 48 लाख हुआ है, बहुत सारा कम हुआ है, 50 लाख हुआ है। भाई रियल जानकारी किसी को नहीं पता है। रियल जानकारी मैं बताता हूँ, 63,55,000 के आसपास जो है टोटल आवेदन हुए हैं 2024-23 में, और 2024 के लिए 63 लाख से ऊपर आवेदन हुए हैं। आप चेक कर लेना आरटीआई के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर 63 लाख से ऊपर आवेदन हुए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है और कुछ भी आने वाले गेस करके बता रहे हैं लोग। लेकिन देखो इसमें आपका कंपटीशन थोड़ा टफ पड़ जाता है आपको इतना कम वैकेंसी में। और इसमें साथ देखो पहले नंबर तो लोग डर जाओगे कि इतना भाई, इतना 63 लाख के आसपास भर्ती हो गई है। तो भाई देखो बताता हूँ, मैं बताता हूँ किन किन बच्चों का रद्द होना है, वो पहले मैं बता ही दूंगा, पहले ये चीज़ को सुन लेना। देखो यार 63 लाख के आसपास है, जिसमें से अभी मान चलो कि 5-6 लाख बच्चों का रद्द ही हो जाएगा, तो मिला जुला के 55 लाख बचेगा। तो 55 लाख में से साथों बता रहा हूँ आप सभी का, जिसमें से 55 लाख में से और आप सभी का जो भर्ती निकल के 55 लाख बचेंगे, जिसमें से बहुत सारे जैसे ऐसी जो निकल रहे हैं, एसएसजी का टफ क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन प्रश्न होता है जो टफ होता है, हार्ड होता है। तो वो ऐसी कोई लोग जैसे कि वो भर रहे हैं तो हम भी भर दे रहे हैं। इसी प्रकार के 50% ऐसे लोग होते हैं जो मिला जुला के 20 लाख के आसपास चले जाते हैं सीरियस में। और सीरियसली रूप से 20 लाख में से आपको जो है बहुत सारे बच्चों का 50,000 का सिलेक्शन है, तो 20 लाख में से 50,000 कोई बड़ी बात नहीं है। और उसमें से बहुत लोग एग्जाम में फिजिकली फिट नहीं होते हैं, हाइट में डिपेंड होता है, 2-3 लाख इसी पर में चले जाते हैं, मेडिकली फिट में चले जाता है 2-3 लाख, तो मिला जुला के 10-12 लाख जो होता है सीरियस में बढ़ते हैं। तो यही आपको 10-12 में से एक वो आना है, ज़्यादा कोई टेंशन फ्री होकर सोचिए इस चीज़ को। अब चलिए मेन टॉपिक की ओर चलते हैं आप सभी को कि किन किन बच्चा का जो है यहाँ पर रद्द हो रहा है और क्यों रद्द हो जा रहा है। देखो यार, अभी आप सभी को बता दो, सबसे पहले जो आवेदन कर चुके होंगे, अभी आप जो है पोर्टल खोलकर एसएससी का आप जाकर चेक कर लो जहाँ पे आपने आवेदन किया था, और उससे रिसीव भी जो कार्ड मिला था उसके अकॉर्डिंग कि आपका जो है सब कुछ सही है फिर गलत है, एक बार चेक कर लो। और आपका गलत जहाँ पर होगा उसको फिर से सुधार कर अच्छा कर लेना। देखो पिछले प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों का हमने कहा था कि भाई आपका रद्द हो सकता है, इसी को भी ध्यान रखना। तो बच्चे लोग नहीं माने थे, ये कुछ भी बोलने जा रहा है। लेकिन जब रद्द हुआ, एडमिट कार्ड नहीं आया, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट किए कि सर आपने सही कहा था, काश आपका बात सुना होता। देखो यार, पहली बात बताता हूँ आप सभी का, नोटिफिकेशन में निकल के आउट हुए इसके रिगार्डिंग, आप पहले आप जाकर चेक कर लीजिए, देखिए क्या क्या छोटे छोटे गलती क्या होती है। पहला नंबर आधार कार्ड को लेकर गलती होती है। आधार कार्ड आपका जो है, अगर आपका क्लास 10th के मार्कशीट के ऊपर अगर मिसमैच हो जाता है थोड़ा सा भी, जैसे एक स्पेलिंग में, जैसे किसी का नाम मान के चले आशीष है, जिसका स्पेलिंग होता है ASHIS होता है, किसी का होता है ASIH,
लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जहाँ पे टाइपिंग एरर हो जाता है, जहाँ पे आपने जो आवेदन कर रहे थे वो कंप्यूटराइज वाला के स्पेलिंग नहीं जानकारी हुआ, आपने बोला कि आशीष कुमार नाम है तो गड़बड़ कर देता है। इस प्रकार का देखने को मिलता है। रेयर, बहुत रेयर केस करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप सभी का। ये नेमिंग में मिस्टेक हो जाता है। जैसे किसी के नाम अमरजीत है तो AMARJEET होता है, लेकिन बहुत जहाँ पे आवेदन करने गए AMARJIT कर दिया तो ये छोटा सा IT और EET है ना, इसके कारण रद्द हो जाता है। क्योंकि SSC तो चाह रही है कि कितनों बच्चों का रद्द किया जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और यहाँ पर आप सभी को बता दो छोटा सा मिस्टेक इस प्रकार से भी हो रहा है जिसके कारण आपका आवेदन रद्द हो जाएंगे। सेकंड स्टेप तो हो गया आपका जो है क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट जब लगाओगे तो क्लास 10 का मार्कशीट लगेगा आपका, तो उसमें देखना सब चीज़ मिला लेना कि आपका नाम वगैरह सब कुछ सही है। नहीं होगा आधार कार्ड तो आधार कार्ड को बनवाने के लिए अभी भी अपडेट कर देना, नहीं तो भी परेशानी में पड़ सकते हो। और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लेंगे वो बनवा लेना, उसी के नाम से बनवाना जो नाम से क्लास 10 में मार्कशीट है, और वही आपके नाम से ही होना चाहिए, और वही आधार कार्ड में है। आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड बनाना वही नाम से। छोटा छोटा मिस्टेक जैसे आपको बताता हूँ, आपका फोटो में भी छाटा जा रहा है। फोटो देखकर जो आपने फोटो लगाया है, बहुत सारे बच्चों क्या कहें कैप पहन लिया है, टोपी पहन लिया है, तो उनको भी रद्द कर दिया जा रहा है। चश्मा पहन लिया, उनको भी रद्द किया जा रहा है। चश्मा और कैप नहीं पहन के फोटो खींचा जाता है SSC में, तो सर का चीज़ है तो दोनों कान आपका होना चाहिए साफ साफ, और यहाँ पर आपका फोटो में सिग्नेचर भी होना चाहिए, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ों को देकर छाटा जा रहा है, ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर तो आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ये सब चीज़ को लेकर छोटे छोटे चीज़ों को लेकर छाटा जा रहा है। इस बार के रिगार्डिंग जो अपडेट निकल कर है उसमें बताया जा रहा है। और यहाँ पर तो आप सभी को बता दो जो बच्चे आवेदन कर रहे हो ना, कि उनका जो है लगभग यहाँ पर मिला जुला चलो तो यहाँ पर अभी फिलहाल के अकॉर्डिंग 6.5 लाख इस प्रकार से छाटा जा रहा है। इस प्रकार से एक और नोटिफिकेशन इसी के लिए जारी किया गया है मेरे भाई, कि जो 6.5-7 लाख के जो है ना कि छाटा जाएगा, उसमें बच्चों लोग का छाटा नहीं जाए SSC की तरफ से, कि उसमें फिर से आप सुधार सकें। एक बार फिर से आपको वार्निंग जो है जारी कर दिया गया है, तो आप जाकर पोर्टल खोलकर आप जो SSC के उसमें जाकर फिर से आप चेक कर लो कि कहीं आपका फॉर्म में मिस्टेक तो नहीं हुआ, और थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ होगा तो आप उस चीज़ को भी सुधार लो। एक बार चेक कर लो अच्छे से मिला जुला कर, कहीं पर भी एक भी पॉइंट का एरर आएगा तो भाई आपका जो है एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इस प्रकार का देखने को मिल सकता है बहुत सारे बच्चों को, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सब तो बता दो, क्योंकि आपने आवेदन नहीं किया, बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर 95% बच्चे ऐसे हैं ना जो खुद से आवेदन नहीं किए हैं, वो कंप्यूटराइज जाके करवाए हैं। तो भाई उतना ही पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता है। आप बोले कि जैसे किसी का आशीष नाम है तो आशीष का अलग अलग मीनिंग स्पेलिंग होता है, जैसे ASHISH होता है किसी का, तो किसी ASISH होता है, तो स्पेलिंग से भी मिस्टेक हो सकता है और ध्यान नहीं पड़ता उस जगहों पर, और उस पर गलती हो जाती है। जैसे किसी लड़की का नाम जैसे मान के चले तो आरती होगा, तो इसका स्पेलिंग होता है AARTI भी होता है, लेकिन एक आरती होता है ARTI भी होता है। लेकिन लोगों को क्या लगेगा, मान लीजिए आपका AARTI था और वहाँ पे आपको कोई भर दिया जो टाइपिंग कर रहा था, आपका जो आवेदन कर रहा था, जहाँ पे आवेदन करवा रहे थे आप ARTI कर दिया, तो वहीं पे आपको मिसमैच करके काट दिया जाएगा, वहीं पे आपका जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो वही इस प्रकार से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपका पैसा भी चला जाएगा, उस भी नहीं आएगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, तो इस चीज़ को देखते रहिए। और आपका बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम भाई मेरे मार्च में होने वाला है। मार्च में, यही मार्च को 2024 में कौ तारीख के, तो यहाँ पे 22 या 23 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा आपका, इस चीज़ को बताया जा रहा है। तो आपका एडमिट कार्ड जो है मार्च में ही आएगा, 1-2-3 मार्च को लगभग आ जाएगा इसका एडमिट कार्ड। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, सारा कुछ क्लियर कर दिया हूँ। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि आपका दोस्त लोग भी इस चीज़ में नहीं पढ़ सके। तो ये वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।